ओम शांति। जैसे शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए खान पीन और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए ज्ञान का भोजन अति अति आवश्यक है। और ये भोजन कैसे हमें बुद्धि में टिका रहे, पचे, उसके लिए बाबा हमको, परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे, एक तो तुम्हें विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य की पालना करनी है, दूसरा शुद्ध भोजन खाना है, तीसरा दैवी गुणों की धारणा करनी है, चौथा डेली संग का रंग लगना, संग तारे कुसुम डुबोए। तो जब ये चार पिलर हमारे मजबूत होते हैं तभी हमारी बुद्धि में ज्ञान टिकता है। तो ज्ञान का भोजन रोज ही आत्मा को अति अति आवश्यक है। जैसे भोजन शरीर को नहीं मिलता है तो शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो ये ज्ञान बुद्धि का भोजन है। तभी तो हमने कहा, परमात्मा से बार बार कहा, हे प्रभु हमें शुद्ध बुद्धि दो, हमें तीव्र बुद्धि दो, हे प्रभु हमें मेधावी ओजस्वी बनाओ। तो परमात्मा पिता कहते हैं ये मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे जितना बुद्धि का कनेक्शन, नाता मुझ बाप से जोड़ोगे तो मुझ पिता का संग का रंग तुम्हारे पर लगेगा। क्योंकि संग तारे कुसुम डुबोए, तो पिता परमात्मा सदा ही ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर है। तो जो बाप की विशेषताएं हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, जैसे कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो सहज ते सहज बाप समान बनने का एकमात्र तरीका है कि बाप के साथ सदा नाता जोड़े रहो। जैसे नाता जुटेगा, धीरे 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 हमारे अंदर पवित्रता, सुख, दैवी गुण, शांति अपने आप ऑटोमेटिकली प्रवेश करती है। तो पिता परमात्मा हमको कहते हैं, बच्चे योग से ही, अर्थात मेरे से नाता जोड़ने से ही तुम आत्माओं को जन्म जन्म की प्राप्ति होगी। जैसे घर में हम अपना लाइट का, बिजली का कनेक्शन जोड़ते हैं तो घर में उस लाइट के कनेक्शन से कोई भी चीज़ का हम सदुपयोग कर सकते हैं। चाहे हम रोशनी करें बल्बों द्वारा, चाहे मिक्सी चलाएं, चाहे गीज़र चलाएं, चाहे फैन चलाएं, चाहे एसी चलाएं, कोई मशीन, कंप्यूटर कोई भी चलाएं, तो लाइट के द्वारा, लाइट ही साधन है। ऐसे ही जीवन में भी सुख शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, आनंद की लहरों में लहराने के लिए, सदा चढ़ती कला में जाने के लिए लाइट का ही आधार है। वो लाइट है पवित्रता और पिता परमात्मा से कनेक्शन। क्योंकि जैसे पावर हाउस से कनेक्शन जुटता है तभी तो लाइट आती है। तो संसार को सबसे पावर देने वाले जो परम पिता परमात्मा हैं, जो ही ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उन पिता परमात्मा से जैसे ही कनेक्शन जुटता है तो हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। जैसे सूर्य से सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसी प्रकार पिता परमात्मा से ये स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो जितने भी आज इतिहास साक्षी है, जितने भी धार्मिक नेताएं हुए, चाहे जितने भी महात्माएं हुए, जिन्होंने परमात्मा के साथ नाता जोड़ा, वही सफलता
के सितारे बने, तो लेकिन उनको तो परमात्मा की पहचान भी नहीं थी और खुद को भी नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो सारे संसार को भी पहचान देते और पिता परमात्मा का सत्य परिचय देती है। इसलिए परम पिता परमात्मा को, सत्य पिता को खुद आना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में हम कहते ही आए, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जब झूठे संसार में हम रह रहे हैं तो सत्यता कहाँ से आएगी? तो सबसे पहला असत्य यही है जो हम अपने कोई देह समझ बैठे हैं। एक तरफ कहते हैं ये मेरा शरीर है, मैं इस संसार में खेल खेलने आया हूँ और मैं वापस चला जाऊँगा। तो मैं कौन हूँ जो वापस चला जाऊँगा? क्या मैं शरीर को लेके जाऊँगा? तो शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। इसी का ही चिन्ह हमेशा मस्तक पर भ्रिकुटी के बीच में तिलक लगाया जाता है, जिसे टीका कहते हैं। तो वास्तव में हम आत्मा हैं। तो ये अपना भी और हमारी पहचान भी स्वयं भगवान को आगे देनी पड़ती है। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, तू अपने को भूल गया है, तू देह के भान में है, तू देह समझता है अपने आप को, लेकिन तुम असल में अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ऐसी देह तो तुम अनेक बार ग्रहण कर चुके हो और अनेक बार मेरा मिलन हुआ है, लेकिन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। फिर परम पिता परमात्मा ने भी अपनी पहचान दी कि मैं आत्माओं का पिता हूँ, मैं शरीर का पिता नहीं हूँ। तो आत्माओं का पिता आत्मा ही है, जिसे हम दूसरे शब्दों में परम आत्मा कहते हैं, परम धाम में रहने वाला। तो पिता परमात्मा हमारा पिता ऊंच से ऊंच है, इससे कोई ऊंचा है ही नहीं। परमात्मा जैसे सागर का अंत नहीं पाया जा सकता, इसी प्रकार पिता परमात्मा के गुणों का, शक्तियों का अंत नहीं पाया जाता। इसलिए कहा, चाहे सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, तो भी परमात्मा की महिमा वर्णन की न जाए, उससे भी ज़्यादा है। तो पिता परमात्मा कैसे दया के सागर, प्रेम के सागर, इस समय वर्तमान समय हम बच्चों के ऊपर कितना उपकार करते हैं। हम तो पतित विकारी भ्रष्टाचारी बन गए थे और हम रोज गीत गाते थे, आरती करते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे अल्ट्रा रेस बढ़ने से बीमारी के जो जर्म्स हैं वो भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से मुझ पिता परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर द्वारा तुम्हारे सारे विकार, तुम्हारी सब परेशानियां, तुम्हारे सारे रोग, तुम्हारी सब मुसीबतें भस्म हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा पिता केवल प्यार से कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम मेरी गोद में बैठो, अर्थात मेरी याद में रहो। तो इसलिए कहा, अर्जुन को भी कहा, कर्म करते हुए अगर मेरी याद में रहोगे तो तेरे से श्रेष्ठ कर्म होंगे और तेरे कर्मों में भी बल आएगा। इसलिए कहा कि युद्ध के मैदान में भी अगर मेरी याद में तीर मारोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। तो यही युक्ति है संसार में कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनने का केवल एक ही माध्यम है कि परम पिता परमात्मा हमारा प्यारा 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 अति मीठा बाप है, जो हमारा पिता है। तो इसलिए कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वास्तव में पिता परमात्मा ही केवल दुख हरता, सुख करता है। जैसे सूर्य से ही अंधकार मिट सकता है और कोई चीज से अंधकार नहीं मिट सकता, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा जो हमारा सबसे लवलीस्ट पिता है, जिसको हम कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो हमारा प्यारा पिता है जो बच्चों के सेवा के लिए बंधा हुआ है। तो ऐसी पतित विकारी भ्रष्टाचारी पापाचारी दुराचारी मनुष्य जब दुनिया बन जाती है
तो एक पिता परमात्मा ही आकर के हमारा सहारा बनते हैं, हमारी जीवन रूपी नैया को नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। वो इतना बड़ा मांझी है, कहा मेरी नैया को, प्रभु मेरी नैया को पार लगा देना। तो भगवान स्वयं विधाता, भाग्य विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता आए हैं हम सब आत्माओं की जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए। इसलिए भगवान हमारा जो प्यारा पिता है, वो प्यारा बाबा हम बच्चों को कहते हैं। बच्चे, जैसे सूर्य 12 बजे हमारे सिर पर होता है तो हमारा सारा परछाई पैरों के नीचे होती है। बस पिता परमात्मा को प्यार से याद करो तो तुम्हारे सारे दुख, अशांति, पीड़ा, रोग भस्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। इसलिए बाप को जितना प्यार करोगे, जितना उसके गुणों का बुद्धि में सिमरन करोगे, जितनी उसकी विशेषताओं को लाओगे कि बाबा हमें क्या कौड़ी से हीरा बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं, पति से पावन करते हैं, काले से गोरा करते हैं और कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा प्यारा पिता जो हमारा पिता है ही है, वही एक पिता है। बाकी तो आत्मा के कोई पिता नहीं है। शरीर के पिता है तो हमारे अनेक है, अब आत्माओं का पिता मिला है। इसीलिए पिता परमात्मा से जिन जिन आत्माओं का नाता पक्का जुड़ता जाता है, वो पिता समान बन जाते हैं। इसलिए प्रभु से नाता कहते हैं जोड़ दो और विकारों से नाता तोड़ दो। हमें विकारों से नाता तोड़ना है, और विकारों से नाता भी क्या तोड़ना है, जब बाबा से नाता जोड़ते हैं विकार तो अपने आप ही भाग जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार अपने आप भाग जाता है, ऐसे प्यारा पिता की छत्र छाया में रहने से ये सारे विकार, सारी अशांति भाग जाते हैं। यही परमात्मा से योग का बल है। तो जो हम आत्माएं काले से गोरा बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं, विश्व पूजनीय बन जाते हैं, तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मुझ पिता को याद करो, याद में ही तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।